बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। जरा रुक जाओ। हाँ, तुम एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़ दो, फोन एक तरफ रख दो और बस मेरी ये बात सुनो। क्या तुम कभी इतना टूट चुके हो कि तुम्हें अपनी ही आवाज अजनबी लगने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने रात के अंधेरे में अल्लाह से इतनी बातें की, इतना रोए, इतनी दुआएं मांगी कि अल्फाज खत्म हो गए, लेकिन जवाब फिर भी खामोशी ही रहा? और फिर दिल के अंदर एक हल्का सा खौफ पैदा हुआ, एक ऐसा सवाल जिसे तुमने शायद किसी से कभी नहीं कहा, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? अगर तुमने ये सब महसूस किया है तो ये अल्फाज तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि आज हम उस हकीकत की बात करेंगे जो हर उस दिल को समझना जरूरी है, जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जो थक चुका है। आज हम समझेंगे कि टूटना असल में क्या होता है, क्यों इंसान एक मकाम पर आकर खुद को खो देता है, और क्यों यही टूटना बाज़ औक़ात अल्लाह के सबसे करीब ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। टूटना एक दिन में नहीं होता, ये एक लम्हे में नहीं होता, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, जैसे कोई चीज अंदर से दरारें ले रही हो और तुम्हें खबर भी ना हो। पहले छोटी छोटी उम्मीदें टूटती हैं, फिर बड़े ख्वाब बिखर जाते हैं। पहले कोई एक शख्स दूर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब फासले बढ़ने लगते हैं। तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो, अपने दिन रात लगा देते हो, लेकिन नतीजा वो नहीं आता जो तुम चाहते थे। तुम देखते हो कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, खुश हैं, और तुम वहीं खड़े हो जहां कल थे, शायद इससे भी पीछे। और फिर एक वक्त आता है जब तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? यही वो लम्हा होता है जहां टूटने का अमल शुरू होता है, जहां इंसान बाहर से तो चलता फिरता रहता है, हंसता भी है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब तुम लोगों के दरमियान होते हो, लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम्हारे इर्द गिर्द सब होते हैं, आवाजें भी होती हैं, हंसी भी होती है, लेकिन तुम्हारे दिल में एक अजीब सा खला होता है जिसे कोई भर नहीं सकता। यही असल तन्हाई है, यही वो कैफियत है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। एक लड़का था, वो हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहता था। किसी को जरूरत होती तो सबसे पहले वो पहुंचता, किसी को सहारा चाहिए होता तो वो अपना वक्त देता, अपनी तवानाई देता, अपनी तवज्जो देता। लेकिन एक दिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी, जब वो खुद अंदर से टूट रहा था, उसने चारों तरफ देखा और वहां कोई नहीं था, न कोई सुनने वाला, न कोई समझने वाला। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान दूसरों के लिए जितना भी करे, उसका मतलब ये नहीं कि जब वो गिरेगा तो कोई उसे थामने भी आएगा। और यही एहसास सबसे ज्यादा तोड़ देता है, क्योंकि ये सिर्फ तन्हाई नहीं होती, ये एक अंदरूनी हकीकत का सामना होता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है जो तुम्हें समझनी होगी, और वो ये कि टूटना कमजोरी नहीं है। टूटना इस बात की निशानी है कि तुमने महसूस किया, तुमने चाहा, तुमने कोशिश की, तुमने दिल से जिया। जो लोग कभी नहीं टूटते, अक्सर वो कभी हकीकत में जीते भी नहीं। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया कि बेशक इंसान को मुशक्कत में पैदा किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह दुनिया आसानी के लिए नहीं बनी, ये आजमाइश के लिए बनी है, ये सिखाने के लिए बनी है, ये बनाने के लिए बनी है। और जब तुम इस बात को समझते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा टूटना कोई अनोखा वाकया नहीं है, बल्कि ये उस रास्ते का हिस्सा है जिस पर अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे भी चले हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, अपने ही भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। क्या वो लम्हा आसान था? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बरसों की बीमारी, तन्हाई, आजमाइश, क्या वो टूटने वाले लम्हे नहीं थे? लेकिन क्या वो कमजोर थे? नहीं, वो अल्लाह के करीब तरीन बंदों में से थे। इसका मतलब यह है कि टूटना दरअसल उस रास्ते का हिस्सा है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है, ना कि उससे दूर करता है। वासिफ अली वासिफ ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि इंसान जब तक टूटता नहीं, वो अपनी असल पहचान तक नहीं पहुंचता। यह जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक हकीकत है। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, जब तुम्हारे पास लोग होते हैं, सहारा होता है, कामयाबी होती है,
तो तुम खुद को कभी नहीं जान पाते। लेकिन जब सब कुछ चला जाता है, जब तुम अकेले रह जाते हो, जब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा रब रह जाता है, तब तुम्हें अपनी असल ताकत का एहसास होता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम वाकई कौन हो। इसलिए अगर तुम आज टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक नया आगाज है? क्योंकि हकीकत यह है कि टूटना इख्तिताम नहीं होता, ये एक नए सफर की शुरुआत होता है। तुम अभी उस मकाम पर हो जहां से असल तब्दीली शुरू होती है, जहां से असल पहचान बनती है, जहां से इंसान अपने रब को पहचानना शुरू करता है। तुम टूट गए हो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। इसका मतलब यह है कि तुम अब उस मकाम पर पहुंच चुके हो जहां से तुम्हें दोबारा बनाया जाएगा, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा गहरा और पहले से ज्यादा करीब अपने रब के। अब जरा इस सवाल की तरफ आते हैं जो हर उस दिल के अंदर पैदा होता है जो टूट चुका होता है। वो सवाल जो इंसान कभी जबान से नहीं कहता, लेकिन दिल के अंदर बार बार गूंजता रहता है, अल्लाह सुन क्यों नहीं रहा? तुम रोते हो, तुम दुआ करते हो, तुम रातों को जागते हो, तुम अपने रब से बातें करते हो, कभी आहिस्ता, कभी टूट कर, कभी खामोशी में, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आता। और यही वो मकाम होता है जहां से शक शुरू होता है, जहां से दिल में वो ख्याल आता है जो इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे सुना जाए। ये एहसास बहुत भारी होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से भी हारने लगता है और अपने रब के बारे में भी गलत सोचने लगता है। लेकिन यहां एक हकीकत है जो तुम्हें समझनी होगी, एक ऐसी हकीकत जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। अल्लाह की खामोशी कभी भी इनकार नहीं होती। अल्लाह की खामोशी कभी भी बेपरवाही नहीं होती। अल्लाह की खामोशी दरअसल एक अमल होती है, एक ऐसा अमल जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो चल रहा होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि सब कुछ हो रहा होता है, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे होते। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हर चीज को फौरन चाहता है। वो चाहता है कि वो दुआ करे और उसी लम्हे जवाब आ जाए। वो चाहता है कि जो वो मांग रहा है वो फौरन उसे मिल जाए। लेकिन अल्लाह का निजाम ऐसा नहीं है। अल्लाह वक्त को देखता है, हालात को देखता है, तुम्हारी हालत को देखता है, और फिर वो फैसला करता है कि तुम्हें क्या देना है और कब देना है। हर दुआ का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब हां नहीं होता। कभी जवाब नहीं होता है, कभी जवाब अभी नहीं होता है, और कभी जवाब यह होता है कि तुम्हें इससे भी बेहतर दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। यह आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है, यह जीने के लिए है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जिसके लिए हम रो रहे होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन हमें उस वक्त नजर नहीं आता। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश देखते हैं, हम सिर्फ अपनी चाहत देखते हैं, लेकिन अल्लाह पूरा मंजर देखता है। वो देखता है कि आगे क्या होने वाला है। वो जानता है कि कौन सी चीज तुम्हें तोड़ देगी और कौन सी चीज तुम्हें संवार देगी। एक मिसाल से समझो, कभी तुमने किसी चीज के लिए बहुत दुआ की होगी, दिल से मांगी होगी, तुम्हें लगा होगा कि अगर ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चीज तुम्हें नहीं मिली। तुमने बहुत मायूसी महसूस की, तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआ रद्द हो गई, तुम्हें लगा कि अल्लाह ने तुम्हें सना नहीं। लेकिन कुछ वक्त के बाद तुम्हें एहसास हुआ कि अगर वो चीज तुम्हें मिल जाती तो शायद तुम आज यहां ना होते, शायद तुम किसी और मुश्किल में होते, शायद तुम और ज्यादा टूट चुके होते। और फिर तुम्हें समझ आता है कि जो नहीं मिला वो भी रहमत थी, वो भी हिफाजत थी, वो भी एक जवाब था। यही वो मकाम है जहां इंसान की सोच बदलती है, जहां वो समझता है कि अल्लाह जवाब देता है, लेकिन अपने तरीके से देता है। वो तुम्हारी हर बात सुनता है, तुम्हारी हर आह को सुनता है, तुम्हारी हर खामोशी को भी समझता है, लेकिन वो वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, ना कि वो जो तुम सिर्फ उस लम्हे में चाहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ हाल देखते हो और अल्लाह तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों देखता है। जब अल्लाह खामोश होता है तो वो तुम्हें तैयार कर रहा होता है, वो तुम्हें मजबूत बना रहा होता है, वो तुम्हें सिखा रहा होता है,
वो तुम्हें उस मकाम तक ले जा रहा होता है जहां तुम खुद को भी पहचान सको और अपने रब को भी। अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो इंसान कभी सब्र नहीं सीखेगा, कभी यकीन नहीं सीखेगा, कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं सीखेगा। और यही चीजें हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अल्लाह खामोश है तो फौरन ये ना सोचो कि वो सुन नहीं रहा, बल्कि ये सोचो कि वो कुछ कर रहा है, वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम अपने यकीन को मजबूत रखो, अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़े रखो और ये मान लो कि तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है, चाहे उसका जवाब तुम्हें अभी नजर ना आ रहा हो। याद रखो, अल्लाह की खामोशी तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं है, ये उसका सबसे अहम हिस्सा है। यही वो वक्त होता है जब असल तब्दीली हो रही होती है, जब तुम्हारे अंदर कुछ बन रहा होता है, जब तुम एक नई शक्ल में ढल रहे होते हो। और जब वक्त आता है, जब वो लम्हा आता है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया होता है, तब तुम्हें समझ आता है कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। इसलिए अगर आज तुम खामोशी महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दुआएं सुनाई नहीं दे रही, तो अपने दिल को तसल्ली दो और ये याद रखो कि जब अल्लाह खामोश होता है तब वो सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। अब इस हकीकत की तरफ आते हैं जो इंसान की पूरी सोच बदल देती है, वो बात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। वासिफ अली वासिफ ने एक जुमला कहा था जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन जब इंसान इसको दिल से समझता है तो सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने कहा था कि टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। यह सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक राज है, एक ऐसा राज जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो समझता है कि वो खत्म हो चुका है, जिसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रही। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि जब हम टूटते हैं, जब हम अकेले रह जाते हैं, जब लोग हमें छोड़ देते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी नाकामी है, ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह अपने बंदों को यूं ही तन्हा नहीं करता। अल्लाह जब किसी को खास बनाना चाहता है, जब किसी को अपने करीब लाना चाहता है, तो वो सबसे पहले उसे लोगों से अलग करता है। क्योंकि जब तक इंसान लोगों में घिरा रहता है, जब तक उसे हर तरफ से सहारा मिलता रहता है, वो कभी अपने रब की तरफ पूरी तरह नहीं आता। वो अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता रखता है, वो अपनी खुशी दूसरों में तलाश करता है, वो अपनी पहचान दुनिया से लेता है। लेकिन जब अल्लाह उसे तन्हा करता है, जब एक एक करके सब दूर हो जाते हैं, तब इंसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। यही वो लम्हा होता है जहां असल तब्दीली शुरू होती है। यही वो मकाम होता है जहां इंसान पहली बार सच में अपने रब को पुकारना सीखता है। जब दुनिया छोड़ देती है तो अल्लाह अपना बनाता है। यह जुमला सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी हकीकत बहुत गहरी है। क्योंकि दुनिया का छोड़ देना आसान नहीं होता, वो लम्हा बहुत भारी होता है, वो दिल को तोड़ देता है, वो इंसान को अंदर से खाली कर देता है। लेकिन इसी खालीपन में अल्लाह अपनी मोहब्बत बढ़ता है, इसी तन्हाई में वो अपनी कुर्बत देता है, इसी अंधेरे में वो अपनी रोशनी दिखाता है। एक इंसान था, उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, दोस्त भी थे, रिश्ते भी थे, काम भी चल रहा था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। सबसे पहले उसका एक करीबी दोस्त उससे दूर हो गया, फिर काम में मसाइल शुरू हो गए, फिर घर के हालात खराब होने लगे। एक एक करके सब चीजें उससे छिनने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो रातों को जागकर सोचता था, दुआ करता था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि शायद वो वाकई अकेला है, शायद अब उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन फिर एक वक्त आया जब उसने हार मानने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू किया। उसने अपनी शिकायतें छोड़ दी, उसने अपने सवाल कम कर दिए और उसने सिर्फ एक काम किया, उसने अपने रब से बात करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को सुकून मिलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे समझ आने लगी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसकी तबाही नहीं थी, वो उसकी तरबियत थी। अगर वो लोग उसकी जिंदगी में रहते, अगर वो हालात वैसे ही रहते, तो शायद वो कभी अल्लाह के इतना करीब ना आता। जो चीजें उससे छनी थीं,
वो दरअसल उसे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थीं। यही वो मकाम है जहां इंसान को एहसास होता है कि टूटना दरअसल इंतखाब है, रद्द नहीं। अल्लाह हर किसी को इस मकाम पर नहीं लाता, हर किसी को यह मौका नहीं देता कि वो उसके इतना करीब हो जाए। ये वो रास्ता है जो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके लिए अल्लाह कुछ खास रखता है। इसलिए अगर तुम आज टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, क्या ये वाकई तुम्हारी बदकिस्मती है या ये अल्लाह का इंतखाब है? वासिफ अली। वासिफ की एक और बात है जो इस सच को और वाज़े करती है। वो कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो उसे दुनिया से अलग कर देता है, क्योंकि जब तक इंसान दुनिया में उलझा रहता है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता। उसे अपनी तरजीहात बदलनी होती हैं, उसे अपनी सोच बदलनी होती है, उसे अपने ताल्लुकात बदलने होते हैं। और ये सब तब होता है जब अल्लाह उसे एक ऐसी जगह ले आता है जहां वो सिर्फ अपने रब के साथ होता है। इसलिए तुम्हारा टूटना तुम्हारी बर्बादी नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। ये वो मरहला है जहां तुम्हें बनाया जा रहा है, जहां तुम्हें मजबूत किया जा रहा है, जहां तुम्हें इस काबिल बनाया जा रहा है कि तुम वो बन सको जो अल्लाह तुम्हें बनाना चाहता है। अभी तुम्हें यह सब मुश्किल लग रहा है, अभी तुम्हें यह सब तकलीफ दे रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ था। इसलिए आज अगर तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो अपने दिल को तसल्ली दो और यह याद रखो कि तुम्हारा टूटना तुम्हारी बर्बादी नहीं है, ये तुम्हारी तैयारी है। एक ऐसी तैयारी जो तुम्हें तुम्हारे रब के और करीब ले जा रही है। अब जरा उन कहानियों की तरफ आते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं होती बल्कि आईना होती हैं, जिनमें इंसान अपनी जिंदगी देख सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात दलील से ज्यादा असर मिसाल करती है और कुछ हकीकतें तब समझ आती हैं जब हम उन्हें किसी और की जिंदगी में होते देखते हैं। एक लड़का था, आम सा, मेहनती, ख्वाब रखने वाला। उसने अपनी जिंदगी के कई साल एक ही नौकरी में लगा दिए थे। वो सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता, देर तक मेहनत करता और दिल में यही उम्मीद रखता कि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि उसकी नौकरी खत्म हो गई है। बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी वार्निंग के सब कुछ खत्म हो गया। इस लम्हे उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई हो। वो घर आया, खामोश बैठा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने अल्लाह से सवाल भी किया, शिकायत भी की और दिल ही दिल में टूट भी गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत जाया हो गई, उसकी जिंदगी रुक गई और अब आगे कुछ नहीं है। कई दिन इसी कैफियत में गुजरे। वो लोगों से बचने लगा, खुद में रहने लगा और हर दिन उसके लिए एक बोझ बन गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, नई जगहों पर अप्लाई किया, नई स्किल सीखने की कोशिश की और सबसे अहम यह कि उसने अल्लाह से अपना ताल्लुक दोबारा मजबूत किया। वक्त गुजरता गया और एक दिन उसे एक नई जॉब मिली। ऐसी जॉब जो पहले से बेहतर थी, जहां उसे इज्जत भी मिली, सुकून भी मिला और तरक्की का रास्ता भी खुला। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जो कुछ उससे छीना गया था वो दरअसल उसे एक बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए था। अगर वो पहली नौकरी में ही रहता तो शायद वो कभी आगे ना बढ़ पाता, कभी अपनी असल सलाहियत को ना पहचान पाता। उसका टूटना दरअसल उसकी कामयाबी की इब्तिदा था। इसी तरह एक लड़की थी जिसके ख्वाब बहुत सादा थे। वो चाहती थी कि उसकी शादी हो, एक अच्छा घर हो, एक पुरसुकून जिंदगी हो। उसका एक रिश्ता तय हुआ, उम्मीदें बन गईं, मुस्तकबिल के ख्वाब बनने लगे। लेकिन अचानक वो रिश्ता टूट गया, बगैर किसी वाज़े वजह के, बगैर किसी क्लोजर के। सब कुछ खत्म हो गया। उसके लिए ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उसके ख्वाबों का टूटना था, उसकी उम्मीदों का बिखरना था। वो कई रातों तक रोई। उसने खुद को कसूरवार समझा। उसने ये भी सोचा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। लोग उसे तसल्ली देते रहे, लेकिन वो अल्फाज उसके दिल तक नहीं पहुंचते थे। वो अंदर से खाली हो चुकी थी। उसे लगता था कि अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन वक्त गुजरा और जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख बदला। उसने खुद पर तवज्जो देना शुरू की, अपनी सोच को बेहतर बनाया, अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत किया।
और फिर एक वक्त आया जब उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता आया, ऐसा रिश्ता जो पहले से कहीं बेहतर था, जहां उसे इज्जत मिली, समझ मिली और वो सुकून मिला जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। उस दिन उसे समझ आया कि जो रिश्ता टूटा था वो उसकी बदकिस्मती नहीं था, बल्कि वो एक हिफाजत थी, एक बचाव था, ताकि वो किसी गलत जगह ना चली जाए। उसका दिल टूटा था, लेकिन उसी टूटने ने उसे उस जगह पहुंचाया जहां उसके लिए असल खुशी लिखी गई थी। ये दोनों कहानियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका सबक एक ही है, दुख से समझ आती है और समझ से सुकून आता है। जब इंसान सिर्फ दुख में होता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, हर चीज अंधेरी लगती है, हर रास्ता बंद लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा रुक कर सोचता है, जब वो अपने दुख को समझने की कोशिश करता है, तब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी नजर आना शुरू होती है। तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ हुआ वो बेवजह नहीं था, वो किसी मकसद के तहत था। हकीकत यह है कि हर दुख के पीछे अल्लाह का एक प्लान होता है। हम इस प्लान को उस वक्त नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सिर्फ उस लम्हे को देख रहे होते हैं, हम सिर्फ अपनी तकलीफ को महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह पूरा मंजर देख रहा होता है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, वो जानता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारा जाविया बदल जाता है, और वही दुख जो पहले तुम्हें तोड़ रहा था अब तुम्हें सिखाने लगता है। एक वक्त आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अगर वो दुख ना आता, अगर वो मुश्किल ना आती, अगर वो चीज ना चुनती, तो शायद मैं आज यहां ना होता। यही वो मकाम है जहां दुख भी रहमत लगने लगता है, जहां इंसान अपने जख्मों में भी हिकमत देखने लगता है, जहां आंसू भी मानी रखने लगते हैं। इसलिए अगर तुम आज किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो एक लम्हे के लिए अपने दिल को तसल्ली दो और ये याद रखो कि ये सब बेमकसद नहीं है। ये सब एक अमल का हिस्सा है, एक ऐसे सफर का हिस्सा है जो तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम अभी रास्ते में हो, तुम अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां तुम्हें सब कुछ समझ आएगा, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा। और जब वो वक्त आएगा, जब तुम्हें हकीकत समझ आएगी, तो तुम अपने दुखों को देखकर अफसोस नहीं करोगे, बल्कि तुम शुक्र करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब तुम्हारे हक में था, तुम्हारी भलाई के लिए था। आखिर में बस ये बात याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। चाहे तुम्हें कितना ही अकेला क्यों ना महसूस हो, चाहे तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, हकीकत यह है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें इसका एहसास होना बाकी है। जो अभी टूट चुका है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हाँ तुमसे, जो इस वक्त ये अल्फाज सुन रहे हो और दिल के अंदर कहीं एक दर्द छुपा हुआ है जिसे तुम किसी को दिखा नहीं सकते। तुम बाहर से शायद बिल्कुल ठीक लगते हो, लोगों के साथ हंसते भी हो, बातें भी करते हो, लेकिन तुम खुद जानते हो कि अंदर क्या चल रहा है। तुम थक चुके हो, तुम लड़ते लड़ते हार चुके हो। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत सब्र किया, बहुत उम्मीद रखी, लेकिन अब दिल मानने लगा है कि शायद कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम इस मकाम पर हो तो बस एक बात अभी अपने दिल में बिठा लो, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है। यह ख्याल जो तुम्हें अंदर से खा रहा है, यह सच नहीं है। अल्लाह तुमसे नाराज नहीं होता इसलिए कि तुम टूट गए, वो तुमसे नाराज नहीं होता इसलिए कि तुम कमजोर पड़ गए, वो तुमसे नाराज नहीं होता इसलिए कि तुमने रो लिया। वो तो तुम्हारी हर आह को सुनता है, तुम्हारी हर खामोशी को समझता है और तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी दुआ फौरन कबूल नहीं हो रही, अगर हमारे हालात नहीं बदल रहे, तो शायद हम अल्लाह की नजर में अहम नहीं रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तुम चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चले जाओ, वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं होता। वो तुम्हारे दिल के इतना करीब है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बस मसला यह होता है कि हम महसूस करना छोड़ देते हैं, हम अपनी तवज्जो दुनिया की तरफ लगा देते हैं, हम अपने दर्द में इतने खो जाते हैं कि हमें अल्लाह की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। आज मैं तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं कहूंगा, ना कोई लंबी इबादत, ना कोई बड़ा वजीफा, बस एक सादा सा काम। लेकिन सच यह है कि यही सबसे ताकतवर काम है। आज रात जब सब सो जाएं, जब चारों तरफ खामोशी हो, जब तुम अकेले हो, तो उठो, वुजू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो, सिर्फ 2 रकात। लेकिन इस नमाज को आदत के तौर पर नहीं, बल्कि दिल के साथ पढ़ना।
इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह से बात करना। कोई खास अल्फाज याद करने की जरूरत नहीं, कोई अरबी दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अपनी जबान में बात करो, जैसे एक इंसान अपने सबसे करीबी से बात करता है। उसे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, उसे बताओ कि तुम टूट गए हो, उसे बताओ कि तुम थक गए हो, उसे बताओ कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करो, और फिर बस ये कह दो, या अल्लाह, मैं टूट गया हूं लेकिन तेरा हूं। यह जुमला छोटा है लेकिन इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि जब इंसान अपने रब के सामने अपनी कमजोरी मान लेता है, जब वो अपनी हालत छुपाना छोड़ देता है, तभी असल ताल्लुक बनता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि टूटा हुआ दिल अल्लाह का घर होता है। इसका मतलब यह है कि जब दिल टूट जाता है, जब वो नर्म हो जाता है, जब वो गुरूर से खाली हो जाता है, तब वो अल्लाह के करीब आता है। तब अल्लाह इस दिल में अपनी रहमत डालता है, अपनी मोहब्बत डालता है, अपना सुकून डालता है। तुम्हें शायद अभी कुछ महसूस ना हो, तुम्हें शायद लगे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन यकीन रखो, उस एक कदम के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, लेकिन जरूर बदलता है। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होना शुरू होता है, तुम्हारी सोच बदलने लगती है, तुम्हारा खौफ कम होने लगता है, और एक दिन तुम्हें खुद हैरत होती है कि तुम वही इंसान हो जो कभी टूट चुका था, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था, अल्लाह हर लम्हा तुम्हारे साथ था, हर आन तुम्हें सुन रहा था, हर वक्त तुम्हें संभाल रहा था, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं था। और यही सबसे बड़ी हकीकत है कि अल्लाह का साथ कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ हमारा एहसास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आज अपने दिल को तसल्ली दो, खुद को माफ करो, अपनी कमजोरी को कबूल करो और अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाओ। बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। तुम्हें सब कुछ एक दिन में ठीक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ एक कदम लेना है, और वो कदम अल्लाह की तरफ होना चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर तुमने अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस किया है, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखो, उसे आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और भी है जो उसी वक्त टूट रहा है, जो उसी वक्त ये सोच रहा है कि वो अकेला है, और उसे बस एक बात सुनने की जरूरत है कि वो अकेला नहीं है। शायद तुम्हारा एक शेर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के दिल को सुकून दे, किसी को उसके रब के करीब ले आए। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।